हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इन तीन नेम रिएक्शंस की। सबसे पहले मित्सुनोबु रिएक्शन, देन वी विल डिस्कस एपल रिएक्शन और उसके बाद कोरेफुश रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शंस को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। द रीजन बीइंग इज इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि हम PPH3 को यूज करते हैं। ठीक है, अब इन तीनों रिएक्शंस को हम एक एक करके देखते हैं। अब देखो, जब भी हम नेम रिएक्शंस करते हैं तो नेम रिएक्शंस में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज रिएक्टेंट, दूसरी प्रोडक्ट, तीसरा हमारे पास रिएजेंट। ठीक है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि हम रिएक्टेंट मीन स्टार्टिंग मटेरियल का यूज कर रहे हैं, दूसरा रिएजेंट की किस कंडीशन में हम करा रहे हैं, तीसरा प्रोडक्ट क्या बना। ठीक है, यहाँ से ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन में। और अगर डिटेल में देखना है तो मैकेनिज्म भी मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बना है। तो मित्सुनोबु को फोकस में रखते हैं। इस केस में हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है वो हमारे पास होता है कायरल एल्कोहल। ठीक है, इसको देखते हैं ध्यान से कि हम यहाँ पे यूज करते हैं कायरल एल्कोहल। आर हो सकता है, एस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे इसको वेज पे ले लिया। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि R1 R2 किस तरह के ग्रुप्स हैं, इसके स्टीरियो लेट्स सपोज R है मान लो। उसके बाद हम जब रिएजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में हम यूज करते हैं PPH3 डेड। डेड क्या होता है? डाइथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट। और इसके बाद हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और सेकंड स्टेप में हम यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। तो यहाँ से क्या होता है, कायरल अल्कोहल की जो स्टीरियो है उसकी इन्वर्जन हो जाती है, हमें इन्वर्टेड अल्कोहल मिलता है। इन्वर्टेड अल्कोहल का मतलब है कि अगर ये पहले यहाँ पे वेज पे था तो अब यहाँ पे क्या होगा, डैश पे होगा। ठीक है, ये सारे रिएजेंट्स यूज करने के बाद हमारे पास ये जो है फाइनल प्रोडक्ट बना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और डायरेक्टली अगर इस रिएजेंट को पहचान सकते हो तो कायरल अल्कोहल का डायरेक्टली बना दो इन्वर्टेड अल्कोहल। दूसरी बात, अगर ये मान लो सेकंड स्टेप नहीं गिवन तब क्या करना है, उस सारी वो सारी जो बातें हैं वो क्लियर होगी मैकेनिज्म से। तो इसको मैकेनिज्म इसके मैकेनिज्म को डिटेल में देखते हैं। मान लो मेरे पास ये कायरल अल्कोहल है, पहले मैं एक बार रिएक्शन लिखती हूँ। कायरल अल्कोहल मान लो इस तरह से है। ठीक है, PPH3 यूज किया पहले स्टेप में। डेड मींस डाई इथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। इन जनरल मैंने RCOOH लिख दिया। सेकेंड स्टेप में अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास R1 R2 डैश पे OH बनेगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में क्या होगा, PPH3 और डेड जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे और देखते हैं क्या बनेगा। दिस इज PPH3, फास्फोरस के पास लोन पेयर है, और डेड क्या होता है, डाई इथाइल एजो। एजो होते हैं एन डबल बॉन्ड एंड डाई कार्बोक्सिलेट। तो यहाँ पे COOET है और यहाँ पे भी हमारे पास COOET है। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये अटैक करेंगे नाइट्रोजन पे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी नाइट्रोजन पे। तो हमारे पास पहले स्टेप में क्या होगा, PPH3 का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना। अब क्योंकि PPH3 ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की है तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑलरेडी COOET के साथ है। जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बन गया और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा और ये ऑलरेडी अटैच्ड है COOET से। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, अब रोल आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है वो एसिडिक प्रोटोन है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या, यहाँ से जो है ये वाला एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास यहाँ से -RCOO नेगेटिव। ये कार्बोक्सिलेट एनाइन जो है वो लीव करेगा और यहाँ पे हमारे पास PPH3 पॉजिटिव, NCOOET, NHCOOET। इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ। तो ये बना हमारे पास क्या करके, अगर मैं PPH3 को, डेड को और डाई और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइन करूंगी तो मेरे पास ये बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में अब आएगा कायरल अल्कोहल का रोल। यहाँ पे हमारे पास है R1 R2। लेट्स सपोज यहाँ पे वेज पे OH है। तो अब ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे फास्फोरस के पास पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है ऑक्सीजन और फास्फोरस का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ऑक्सीजन फास्फोरस या ऑक्सीजन सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन इस पे अटैक किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी नाइट्रोजन पे और जैसे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस वाले हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो सिंगल स्टेप में देखते हैं, एक ही स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा। इसको ना यहाँ लिख रहे हैं R1 R2। यहाँ पे वेज पे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है PPH3 के साथ और PPH3 को ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, यहाँ से नाइट्रोजन ने ली तो ओवरऑल इसके पास स्टिल पॉजिटिव चार्ज है। और इस नाइट्रोजन का जैसे नेगेटिव बना इसने ले लिया वहां से प्रोटोन, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा NHCOOET, NHCOOET।
ठीक है, तो मेरे पास ये वाला जो चीज है बन के तैयार हो गई। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास यहाँ से कार्बोक्सिलेट एनाइन बच गया। इसका हमने अभी तक यूज नहीं किया, तो अब यहाँ से इसका यूज आएगा कि आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव है। अब ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये नेगेटिव चार्ज ने इस पे अटैक किया, यहाँ से ऑक्सीजन जो है, यहाँ से जो है वो ये वाला बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज SN2 रिएक्शन, इन्वर्जन होगी। यहाँ पे R1 R2 डैश पे जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना। नॉट प्रोडक्ट मतलब पहला स्टेप से हमारे पास ये मिलेगा। इसको इरेज कर देते हैं। तो हमने अभी तक सिर्फ पहला स्टेप किया है। और हमारे पास लिविंग ग्रुप क्या बनेगा, जो ये पूरा ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है PPH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये यहाँ से जो है वो लीव करेगा अगेन, क्योंकि फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे होगी इन्वर्जन। अगर तो हमें सिर्फ यहीं तक की रिएक्शन पूछी है, सिर्फ पहला स्टेप गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा कि बनेगा तो ये एस्टर ही, लेकिन ये ओ एस्टर बनेगा, इस तरह से मेरे पास एस्टर बनेगा। लेकिन अगर इन्होंने सेकंड स्टेप भी अगर इन्होंने मेंशन किया है कि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हैं या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं, लेट्स से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को पहले बात करते हैं। यहाँ पे मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो H- देगा, और एस्टर को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्कोहल में। तो R1 R2 की ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, जो ये कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास डैश पे बनेगा OH। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास जो एस्टर है, एस्टर के रिडक्शन से हमें मिलता है अल्कोहल। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो। और अगर हम यूज करेंगे लेट्स सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, और बेस की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगी, एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी, और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ से भी हमें अल्कोहल ही मिलेगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। ठीक है, देखो इसको अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करूंगी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से यहाँ पे हमारे पास R1 R2, जिसे हम सेपोनिफिकेशन बोलते हैं ना, ये रिएक्शन होगी इस तरह से, प्लस कार्बोक्सिलेट एनाइन जो है वो बन के निकल जाएगा। सो ये हमारे पास जो है मित्सुनोबु रिएक्शन होती है इन शॉर्ट, या अगर हम इसका कंक्लूड करें तो हमारे पास स्टार्टिंग में कायरल अल्कोहल होगी, कायरल अल्कोहल। लेट्स सपोज हमने लिया R1 R2, इस बार मैं डैश पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे डैश पे OH है। और अगर हम इसमें ऐड करें पहले स्टेप में PPH3, देन डेड डाइथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट, और फिर अगर हम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर रहे हैं RCOOH। अगर मान लो सिर्फ यही यूज कर रहे हैं, पहला स्टेप यहाँ से रेस कर देते हैं, सिर्फ अगर यही यूज कर रहे हैं तो हमारे पास बनेगा R1 R2, और वेज पे आएगा हमारे पास OCOR। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बनेगा एस्टर, और क्या होगी, इन्वर्जन होगी, क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं यूज किया जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर हम ये स्टेप यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एस्टर की, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे तो जो एस्टर है उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे तो एस्टर की रिडक्शन होगी, बट इन बोथ ऑफ दीज केसेस हमारे पास OH बनेगा इस तरह से। तो ओवरऑल अगर देखोगे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास एल्कोहल की स्टीरियो जो है वो इन्वर्ट हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास होते हैं मित्सुनोबु रिएक्शन, दैट्स इट फॉर दिस वन। और अब हम डिस्कशन करते हैं एप्पल रिएक्शन की। नेक्स्ट इज एप्पल रिएक्शन। एप्पल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास कायरल अल्कोहल ही रहेगी। लेट्स सपोज मैंने इस तरह से अल्कोहल लिया, दिस इज कायरल अल्कोहल। लेकिन इस केस में रिएजेंट चेंज होगा, रिएजेंट हम यूज करेंगे PPH3 प्लस CH4। ठीक है, अब ये जो X है वो Br भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, तो कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, या CbR4 या CCl4। तो हमारे पास यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल से हेलो एल्केन बनेगी, बट इन्वर्जन के साथ। यहाँ पे X जो है वो यहाँ पे आके लग जाएगा। सो हुआ क्या है, कायरल अल्कोहल से हेलो एल्केन बना है, बट अगेन यहाँ पे हुई है इन्वर्जन। दिस इज नोन एज एप्पल रिएक्शन। कुछ कुछ मित्सुनोबु जैसी है, बिकॉज स्टार्टिंग मटेरियल कायरल अल्कोहल है, PPH3 यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, बट फाइनल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे X है। ठीक है, कुड बी Cl, कुड बी Br। तो अब इसका मैकेनिज्म डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन को मैं लिखती हूँ R1 R2 OH। इसमें हमने ऐड किया PPH3 प्लस, फॉर एग्जाम्पल CbR4 की बात करते हैं टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो यहाँ पे हमारे पास R1 R2 और यहाँ पे बनेगा Br। इसके मैकेनिज्म की डिस्कशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले केस में, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, PPH3 और CbR4 को देखो। PPH3 इस तरह से है, प्लस CbR Br Br और यहाँ पे है Br।
अब यहाँ पे PPH3 जो है कार्बन पे अटैक नहीं करेगी क्योंकि बहुत ज्यादा बल्कि Br ग्रुप्स अटैच्ड है, स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो ये क्या प्रेफर करेगी, ये अटैक करेगी Br पे, ये Br पे अटैक करेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी कहाँ पे, कार्बन पे। तो ओवरऑल हमारे पास फास्फोरस का बॉन्ड बनेगा Br के साथ। इस केस में क्या होगा, फास्फोरस ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट किया तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। Br को यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, तो ये ओवरऑल एज सच ही रहेगा, कोई चार्ज नहीं होगा इस पे। प्लस हमारे पास यहाँ पे CBr3 Br विद नेगेटिव चार्ज, ये बना हमारे पास। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास रोल आएगा इस कायरल एल्कोहल का, दिस इज R1R2OH। और हमारे पास ये जो निकला है Br विद नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास बना है CBr3 नेगेटिव, यहाँ से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमारे पास यहाँ से इस तरह से एल्कोक्साइड बनेगा R1R2, यहाँ पे O नेगेटिव। प्लस ये जो है हमारे पास CHBr3, ये ब्रोमोफॉर्म बन के निकल जाएगा, दिस इज बेसिकली ब्रोमोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है वैसे ब्रोमोफॉर्म होता है। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास अगर इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पे इस स्टेप में मतलब ये जो जैसे ये बना, अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, ये वाला, ये अब इस पे अटैक करेगा PPH3 पॉजिटिव और यहाँ पे है Br जो O नेगेटिव है। इसको एक सेकेंड, इस सारी चीजों को इरेज कर देते हैं। अब देखो हमारे पास जो ये बना है PPH3, क्योंकि हमने बनाया है स्पेशली इसी वजह से है, यहाँ पे Br। अब O नेगेटिव है, ऑक्सीजन का फास्फोरस के साथ बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, यहाँ से Br बीइंग गुड लीविंग ग्रुप लीव करेगा। तो हमारे पास R1R2, यहाँ पे वेज पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे PPH3 है ऑक्सीजन, और PPH3 पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि अगेन इसे एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ से जा रही है। और यहाँ पे हमारे पास बनेगा Br नेगेटिव। अब जो Br नेगेटिव यहाँ से निकला है ये बैक साइड से अटैक करेगा, बिकॉज अगेन ये एक लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा PO-PPH3। और यहाँ से Br नेगेटिव जो है वो बैक साइड से मींस SN2 अटैक करके यहाँ पे R1R2 और डैश पोजीशन पे आएगा Br। प्लस यहाँ पे PO-PPH3, इसको इस तरह से लिख लो PO-PH-PH-PH। ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट बना, प्लस एक बाय प्रोडक्ट बना था हमारे पास ब्रोमोफॉर्म, और मेन प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ये। ठीक है, इन्वर्टेड हेलोएल्कीन बनेगा। अगर हमारी कायरल अल्कोहल स्टार्टिंग में वेज है तो ये हमारे पास डैश बनेगा। सो दिस इज एप्पल रिएक्शन। कुछ चीजें यहाँ पे नोट करनी थी। सबसे पहली बात, जो PPH3 है वो कार्बन पे अटैक करने की जगह वो Br पे अटैक करके ये एक स्पीशीज बनाएगी PPH3 पॉजिटिव Br, और ये CBr3 नेगेटिव निकलेगी। अब ये जो नेगेटिव है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक स्पीशीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ये प्रोटोन लेगी किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल से जैसे इसने प्रोटोन लिया, इस पे बना O नेगेटिव एल्कोक्साइड, और उसने जो ये हमने ऑलरेडी बना रखा था PPH3 पॉजिटिव Br, इस पे अटैक करेगा क्योंकि अगेन फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे Br नेगेटिव निकलेगा वो बैक साइड से अटैक करेगा, वो SN2 अटैक करके हमारे पास इन्वर्टेड हेलोएल्कीन प्रोडक्ट देगा। सो दैट्स इट फॉर एप्पल रिएक्शन। आई होप कि ये रिएक्शन क्लियर होगी। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो हो क्या रहा है, अगेन अगर मान लो मैं यहाँ पे डैश पोजीशन पे OH लेती हूँ और अगर PPH3 प्लस लेट्स सपोज इस टाइम CCl4 यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हेलो एल्केन बनेगा, टू बी स्पेसिफिक क्लोरो एल्केन बनेगा, और यहाँ पे आएगा वेज पे। ठीक है, इन्वर्जन होगी। सो दैट्स इट फॉर एप्पल रिएक्शन। मैकेनिज्म की भी जरूरत नहीं है अगर हमें रिएजेंट्स और स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट का कुछ आइडिया हो तो। और यहाँ से नेट में गेट में काफी क्वेश्चंस आते हैं एप्पल रिएक्शन से, मित्सुनोबू रिएक्शन से। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर दिया होगा और ये रिएजेंट गिवन होंगे, तो हमें पता होना चाहिए बस इन्वर्जन करनी है, दैट्स इट। अब हमारे पास है लास्ट रिएक्शन विच इज कोरेफुश रिएक्शन, अब उसको डिस्कस करते हैं। ऑल राइट, तो लास्ट रिएक्शन जो कोरेफुश रिएक्शन है, इसमें अगर हम कंडीशंस की बात करें, अगर मैं स्टार्टिंग मटेरियल की बात करूँ, पहले दो मित्सुनोबू और एप्पल में तो हमने कायरल अल्कोहल ली थी, लेकिन इस केस में हम लेते हैं एल्डिहाइड। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो, इन जनरल RC डबल बॉन्ड OH, ये हमने लिए एल्डिहाइड। रिएक्शन कंडीशंस की बात करें, अगेन इसमें कॉमन यही है कि हम हर केस में हर रिएक्शन में PPH3 तो यूज कर ही रहे हैं, प्लस इसमें हम एडिशनली और के यूज करते हैं, इसमें हम CH4 यूज करते हैं। अगर सिर्फ ये यूज किया, ठीक है, और उसके अलावा हम जिंक डस्ट भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा X। और उसके बाद अगर हमने दो इक्विवेलेंस ऑफ N-ब्यूली यूज किया विच इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास बनेगा Y, और अगर हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा Z। हमें बताना है कि X, Y और Z क्या प्रोडक्ट बनेंगे। फाइनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो Z है, क्योंकि हमें सारी रिएक्शंस जो है वो एक साथ, जो कंडीशन है वो एक साथ गिवन होंगी, तो हमें अल्टीमेटली Z बताना है। ठीक है,
तो अब इसको देखो ध्यान से, अगर मैं PPH3CH4, इसके मैकेनिज्म के डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे देखो कि PPH3 है, CH4 है, जिंक डस्ट है, जिंक डस्ट ने यहाँ से 2 हैलोजेंस लेके ZnH2 बन के निकल गया। यहाँ पे हमारे पास बना क्या, 2 हैलोजेंस बच गए, जो कि हमारे पास इस तरह से विटिग रिएजेंट बनाएंगे इस तरह से। ZnH2 निकल गया और 2 हैलोजेंस, एक कार्बन 2 हैलोजन बच गए, और यहाँ पे PPH3, ये कुछ विटिग रिएजेंट जैसे दिख रहा होगा, विटिग रिएजेंट। और यहाँ पे हमारे पास हमने जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो लिया है एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH। तो होगा क्या, अगेन फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से PO PPH3 का रिमूवल होगा, माइनस PO, इस तरह से PH PH PH। और हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ पे RH डबल बॉन्ड CXX, ये बना। ठीक है, ये हमारे पास बना X। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 2 इक्विवेलेंस यूज किए एन ब्यूली के। अगर मैं सबसे पहले इक्विवेलेंस की बात करूं, एन ब्यूली का, एन ब्यूटाइल लिथियम का, तो ये बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से, मान लो मेरे पास यहाँ पे NBU नेगेटिव, इसने इस हाइड्रोजन को, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दी, और X बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे बनेगा ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से, अगर मैं पहले इक्विवेलेंट यूज करूंगी तो। सेकेंड इक्विवेलेंट ऑफ एन ब्यूली यूज करने पे यहाँ पे मेटल हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे X जो भी हैलोजन है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, उसकी जगह पे हमारे पास मेटल आएगा लिथियम, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से, यहाँ पे Li, ये हमारे पास बना Y। और अगर हम इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अब यहाँ पे ये कार्बन नेगेटिव है, लिथियम बीइंग लिथियम जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करके RC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, ये प्रोडक्ट देगा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये प्रोटोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एल्काइन बनता है, स्टार्टिंग फ्रॉम एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड से स्टार्ट किया है और एल्काइन बन रहा है, दैट मींस इट्स अ कोरेफुश रिएक्शन। और कंडीशंस देख लो, PPH3CH4 और जिंक डस्ट, और उसके बाद 2 इक्विवेलेंट्स हम ऐड करते हैं ब्यूली के, और इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने पे हमारे पास फाइनली क्या बनता है, एल्काइन। ठीक है, मैकेनिज्म की इतनी नीड नहीं है, मैकेनिज्म भी एक तरह से हो ही गया, बट मेन जो यहाँ पे चीज है वो है पहला स्टेप, विच इज PPH3 प्लस CH4, और यहाँ पे है जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट क्या करेगी, यहाँ से ZnH2 बन के निकलेगी, और यहाँ पे हमारे पास विटिग रिएजेंट बनेगा PPH3 डबल बॉन्ड C, X और X। अब एल्डिहाइड और विटिग रिएजेंट जैसे ही दिखा, तो यहाँ से PO PPH3 का रिमूवल होगा, और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड C, X और X बनेगा। अब जब पहला इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम का यूज करेंगे, फर्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ NBuली, वो बिहेव करेगा बेस की तरह, NBu नेगेटिव आएगा, ठीक है, वही सेम कहानी है, यहाँ से X निकलेगा, और यहाँ पे R के साथ C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे X, और लास्ट स्टेप में, नॉट लास्ट स्टेप बट नेक्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ NBuली जो है वो मेटल हैलोजन एक्सचेंज करेगा। और उसके बाद हमारे पास जो है इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर सकते हैं हम, और या फिर हम इसमें ऐड कर सकते हैं प्रोटोन, प्रोटोनेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास होते हैं कोरेफुश रिएक्शन। तो आज हमने तीनों रिएक्शंस की डिस्कशन की है, मित्सुनोबू रिएक्शन, कोरेफुश रिएक्शन और एप्पल रिएक्शन। तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तीनों में मैकेनिज्म की नीड नहीं है, अगर पता हो कि फाइनल प्रोडक्ट और जो है वो रिएक्टेंट क्या होता है, और रिएजेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इस तरह से आज हमने तीनों रिएक्शंस की डिस्कशन कर लिया। आई होप कि सारी रिएक्शंस क्लियर होंगी, मित्सुनोबू, एप्पल और कोरेफुश। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आज जो भी हमने डिस्कशन किया वो क्लियर होगा। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।